आपका अगला सवाल है, कुरु वंश के संस्थापक कौन थे? ए. भरत, बी. कुरु, सी. पुरु, डी. शांतनु। सही जवाब है बी. कुरु। आपका अगला सवाल है, हस्तिनापुर की स्थापना किसने की थी? ए. कुरु, बी. हस्ती, सी. भरत, डी. पुरु। सही जवाब है बी. हस्ती। आपका अगला सवाल है, भरत वंश का नाम किसके कारण पड़ा? ए. दुष्यंत, बी. शकुंतला, सी. भरत, डी. कुरु। सही जवाब है सी. भरत। आपका अगला सवाल है, शकुंतला किसकी पुत्री थी? ए. विश्वामित्र, बी. कण्व ऋषि, सी. दुर्वासा, डी. वशिष्ठ। सही जवाब है ए. विश्वामित्र। आपका अगला सवाल है, शकुंतला का विवाह किससे हुआ था? ए. शांतनु, बी. दुष्यंत, सी. कुरु, डी. भरत। सही जवाब है बी. दुष्यंत। आपका अगला सवाल है, भरत किसके पुत्र थे? ए. शकुंतला, बी. गांधारी, सी. कुंती, डी. माद्री। सही जवाब है ए. शकुंतला। आपका अगला सवाल है, महाभारत का प्रथम श्लोक किससे संबंधित है? ए. कृष्ण, बी. अर्जुन, सी. कुरुक्षेत्र, डी. धर्म। सही जवाब है सी. कुरुक्षेत्र। आपका अगला सवाल है, कुरुक्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? ए. धर्मभूमि, बी. युद्धभूमि, सी. पवित्र भूमि, डी. तपोभूमि। सही जवाब है ए. धर्मभूमि। आपका अगला सवाल है, महाभारत का कथावाचन किसने किया था? ए. व्यास, बी. गणेश, सी. वैशंपायन, डी. लोमहर्षण। सही जवाब है सी. वैशंपायन। आपका अगला सवाल है, महाभारत किस राजा के यज्ञ में सुनाया गया था? ए. परीक्षित, बी. जन्मेजय, सी. जनक, डी. नल। सही जवाब है बी. जन्मेजय। आपका अगला सवाल है, गणेश ने महाभारत कब लिखा? ए. व्यास के आदेश से, बी. स्वयं, सी. नारद के कहने पर, डी. कृष्ण के आदेश से। सही जवाब है ए. व्यास के आदेश से। आपका अगला सवाल है, गणेश ने लेखन की क्या शर्त रखी थी? ए. बिना रुके लिखेंगे, बी. श्लोक समझकर लिखेंगे, सी. तेज लिखेंगे, डी. मौन रहेंगे। सही जवाब है बी. श्लोक समझकर लिखेंगे। आपका अगला सवाल है, व्यास ने गणेश के लिए क्या शर्त रखी थी? ए. बिना रुके बोलेंगे, बी. कठिन श्लोक बोलेंगे, सी. सोचकर लिखना होगा, डी. कोई शर्त नहीं। सही जवाब है बी. कठिन श्लोक बोलेंगे। आपका अगला सवाल है, महाभारत के मुख्य कथावाचक कौन हैं? ए. वाल्मीकि, बी. वैशंपायन, सी. नारद, डी. पराशर। सही जवाब है
बी वैशंपायन। आपका अगला सवाल है, महाभारत के मुख्य कथावाचक कौन हैं? ए गणेश, बी व्यास, सी वैशंपायन, डी सूत जी। सही जवाब है सी वैशंपायन। आपका अगला सवाल है, सूची का वास्तविक नाम क्या था? ए उग्रश्रवा, बी लोमहर्षण, सी रोमहर्षण, डी ए और सी दोनों। सही जवाब है डी ए और सी दोनों। आपका अगला सवाल है, महाभारत का श्रवण कहाँ हुआ था? ए नैमिषारण्य, बी कुरुक्षेत्र, सी हस्तिनापुर, डी द्वारका। सही जवाब है ए नैमिषारण्य। आपका अगला सवाल है, नैमिषारण्य में कथा किसने सुनाई थी? ए व्यास, बी वैशंपायन, सी सूत जी, डी गणेश। सही जवाब है सी सूत जी। आपका अगला सवाल है, महाभारत किस श्रेणी का ग्रंथ है? ए वेद, बी उपनिषद, सी इतिहास, डी पुराण। सही जवाब है सी इतिहास। आपका अगला सवाल है, महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा जाता है? ए लंबा होने के कारण, बी धर्म का विस्तार होने से, सी वेदों का सार होने से, डी सभी के लिए होने से। सही जवाब है सी वेदों का सार होने से। आपका अगला सवाल है, अर्जुन का जन्म नाम क्या था? ए धनंजय, बी फाल्गुन, सी सव्यसाची, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, भीम का अन्य नाम क्या था? ए वृकोदर, बी महाबली, सी गदाधर, डी बलराम। सही जवाब है ए वृकोदर। आपका अगला सवाल है, नकुल किस कला में श्रेष्ठ थे? ए घुड़सवारी, बी तलवार, सी धनुर्विद्या, डी ज्योतिष। आपका अगला सवाल है, ए घुड़सवारी। आपका अगला सवाल है, सहदेव किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? ए पराक्रम, बी सौंदर्य, सी बुद्धिमत्ता, डी शक्ति। सही जवाब है सी बुद्धिमत्ता। आपका अगला सवाल है, पांडवों में सबसे सुंदर कौन था? ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल, डी सहदेव। सही जवाब है सी नकुल।